खुदा ने यूना को कहा कि तू नैनवा को जा, क्योंकि नैनवा के लोगों के अंदर गुनाह बढ़ता जा रहा है, बदी बढ़ती जा रही है। खुदा ने जब कहा तो आज हमने सीखना है कि यूना के अंदर कौन सी ऐसी बात चल रही थी कि यूना ने नैनवा को जाना था तो वो तरसीस को की तरफ उसने अपना टिकट कटवा लिया। कि यूना को पता था कि ये नैनवा के जो लोग हैं ना बड़े जालिम हैं, कि अगर मैं नैनवा के लोगों को जाकर मनादी की तो अगर ये बच गए तो उसके बाद ये फिर इस्राएल के ऊपर हमले करेंगे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कलीसिया, साथ साथ में आपको टीच करता जाऊंगा कि कभी कभी होता यह है कि खुदा का खादम कहता है ना कि आप किसी की जिंदगी को बचाएं, तो हम जो है ना उसको बताते ही नहीं कि नहीं यार, अगर इसको बता दिया ना, अगर ये चर्च चला गया या कलाम सुन लिया तो ये उसके बाद हमारे ऊपर भारी पड़ेगा। तो यूना के अंदर ये बात चल रही थी। यूना खुदा की बात को तो सुन तो रहा था, लेकिन उसके अंदर जो बात चाह रही थी वो यही चाहती थी कि अगर नैनवा के शहर बच गए, मैंने जाकर मनादी की, उन्होंने तौबा कर दी, तो उसके बाद वो फिर इस्राएल के ऊपर हमला करेंगे। यूना ये बात भूल गया था कि जिस खुदा ने मुझे कहा है ना, मेरा वो काम है जो खुदा कह रहा है। होता ही कलीसिया कभी कभी खुदा का खादम कहता है कि आपने ऐसा करना है, तो कलीसिया आगे से उल्टे जवाब देती है कि नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करांगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये मेरा एक तजर्बा है। बड़ी दफा कभी किसी को कह देते हैं ना यार इस शख्स की जिंदगी बचानी है, इसको कलाम सुनाने के लिए चर्च लेकर आए, तो बड़ी दफा लोग कह देते सर इसने नहीं बचना, पर सर ऐ में ठीक हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं वो ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता, जो आपका काम है आप वो करें। हम नहीं करते तो फिर हम यूना की तरह सजा में पड़ेंगे। घबराना नहीं, डरना नहीं। आपने किसी को तौबा करवाई है तो वो आपके ऊपर ही भारी पड़ गया है, नहीं, आपको उसका सिला मिलेगा, क्योंकि आपको खुदा ने कहा है, आपको खुदा ने चुना है। मेरा और आपका काम है कि जो खुदा कहता है हम वो करें। हमने लोगों की तरफ नहीं देखना, हमने ये नहीं देखना ये जालिम है या बदतमीज है, ये गालियां देने वाला है या बुरा है, या ये मेरी बात को नहीं मानेगा या आगे गले पड़ेगा या आगे से मेरे ऊपर ही भारी पड़ जाएगा। आज इस बात को सुन लीजिए, ये बात बिल्कुल अलग कर दीजिए। यूना ने यही सोचा था। क्या सोचा था कि नैनवा के लोग फिर इस्राएल पर हमला करेंगे। इसी तरह खुदा हमें जब कहता है तो हम खुदा की बात को टाल देते हैं कि नहीं, खुदा को ये बंदा ठीक ही नहीं हो सकता। क्या यार, खुदा को नहीं पता ठीक हो सकता या नहीं? क्या ख्याल है? हेलो, जाके जरा, खुदा को नहीं पता कि ये बंदा ठीक हो सकता या नहीं? खुदा को सब पता है। आप खुदा को सिखाना शुरू कर देते हैं। यूना 3 दिन और 3 रातें मछली के पेट में इसलिए रहा, यूना ने खुदा को ये नहीं कहा कि मैंने नहीं जाना। यूना खुदा की बात को सुनकर चलना तो शुरू हो गया। टिकट कहां टिकट वाली? तरसीस की, दूसरे शहर की। तो जैसे जहाज थोड़ा सा समंदर के दरमियान में जाता है तो अचानक ही जहाज डूबना शुरू हो जाता है। फिर बाइबल मुकद्दस में जब हम सीखते हैं तो यूना को जब उन्होंने पकड़ा और समंदर के अंदर फेंक दिया, फिर खुदा ने एक मछली को तैयार किया। वो मछली कितनी बड़ी होगी जिसके अंदर एक बुरा आदमी चला जाता है। खुदा ने मछली को तैयार किया था। जब मछली के मुंह के अंदर जाता है, कहने लगा खुदावन तो मुझे एक बार माफ कर दे, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू खुदा बदगयूर खुदा है। मेरी गलती है, मैंने खता की है, मैंने नाफरमानी की है। आए खुदावन तो मुझे एक बार माफ कर दे, जो तू कहेगा मैं फिर वही करूंगा। जब ऐसे कहा खुदा से तो खुदा ने लिखा कि मछली को हुक्म दिया। और एक बात याद रख लीजिए, खुदा के जितने भी खादम है ना, इस बात को सुन लीजिए, कभी कभी खुदा के खादम भी खुदा से दूर भागते हैं। नहीं भाई ऐसी खिदमत नहीं कर सकते। जरा गौर सुन लो, कभी भी जरा कहो नहीं भाई ऐसी खिदमत नहीं कर सकते, नहीं भाई साढ़े जैसी भाई ऐसी नहीं काम कर सकते, असी नहीं हो खिदमत करनी। यूना की तरह
मुसीबतों के अंदर ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि खुदा ने यूना को चुना था, उसका नबी था, उसका खादिम था। कहां चला जाता नस की, कहां चले जाना था? खुदा ने कहां से उसको नहीं निकाल लेना था? साल में से भी निकाल लेना था। खुदा जिसको चुनता है उससे काम लेता है, घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है खातों के ऊपर मुसीबतें आती है, परेशानी आती है, घबराना नहीं है, दलेर हो जाना है, बहादुर बन जाना है। खुदा के खादम आपको इसके बार बार दिलेरी की तरफ लेकर जाते हैं, बहादुरी की तरफ लेकर जाते हैं। नहीं डरना, नहीं घबराना, हालात जैसे भी हो जाए, जैसे भी मुसीबतें आ जाए, कोई भी अटैक करता है आपके ऊपर, और घबराने की जरूरत नहीं है। तो जब खुदा ने मछली को हुक्म दिया तो कहां जाकर यूना को उसने फेंका? शहर के किनारे नैनवा के किनारे, उसी किनारे पे जहां उसने जाना था। तो नैनवा की तरफ जब जाता है यूना, तो जब जाता है तो लिखा कि मनादी करना शुरू करता है। तो मनादी करना जब शुरू करता है तो बादशाह के कानों तक आवाज पहुंचती है कि ये कौन सा ऐसा शख्स आ गया है हमारे इस नैनवा शहर के अंदर, इतना बहादुर है ये बंदा, क्योंकि हमारे शहर के अंदर तो कोई ऐसा बंदा ही नहीं सकता जो खुदा के कलाम की मनादी करे, क्योंकि वो तो खुदा को मानते नहीं थे। तो यूना मनादी करता करता बादशाह तक पहुंचता है। यूना ने बादशाह को जब कलाम सुनाया तो यूना बादशाह को कहने लगा कि मैं खुदा की तरफ से आया हूं, खुदा ने मुझे कहा है कि अगर आप लोगों ने तौबा ना की तो ये आपका नैनवा शहर जो है ये बर्बाद और तबाह हो जाएगा। और यूना का कलाम सुनाना उस वक्त क्या होगा कि बादशाह का जो पत्थर दिल था, जो बादशाह खुदा को मानता ही नहीं था, वो कैसा मैसेज होगा, कैसी बातें होगी जो यूना के अंदर से निकली होगी। और बादशाह ने फौरन ही कबूल कर लिया, और कबूल किया तो लिखा कि बादशाह ने अपना वो लिबास सारा और टाट ओढ़ लिया। सो लिखा है कि फिर 40 दिन बादशाह ने और जो उसके लोग थे, जो जानवर थे, सब ने रोजा रख लिया। और जब ये सब खुदा की हजूरी में चुके हुए थे, टाट ओढ़कर, अच्छे कपड़े पोशाक उतार कर, मैं समझता हूं कि वो खाक के अंदर बैठे। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने नैनवा शहर को माफ किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा चाहता है कि हर गुनाहगार की तौबा तक नौबत पहुंचे। कोई भी गुनाहगार है, हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, किसी भी मजहब का क्यों नहीं, खुदा चाहता है कि हर इंसान तौबा करे, क्योंकि खुदा किसी गुनाहगार की दुआ को नहीं सुनता। खुदा दुआ भी उसकी सुनता है जो अपने गुनाहों का इकरार करता है, तौबा करता है। और जैसे नैनवा के बादशाह ने तौबा की, अपने गुनाह का इकरार किया, तो खुदा ने क्या किया, उसके शहर के अंदर रहने वाले तमाम लोगों को माफ कर दिया।